गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज विजया एकादशी थी। हम सभी गुरु स्थल पर प्रातः ही पहुंच गए। वहाँ शिखा, वंदना, बलराम की पत्नी, डिम्पल, माला, मैं, उषा, गुंजन सब थे। सब वहाँ उपस्थित थे। एकादशी का व्रत था। गद्दी के ऊपर सतंजा, 7 अन्न, 5 पल्लव रखकर कलशा रखा गया था। उसकी पूजा हो रही थी। हम सभी ने उसकी पूजा की, नित्य की साधना की। उसके विष्णु सहस्रनाम का पाठ और जप हुआ। सायंकाल को भगवत चर्चा हुई। फिर उसके बाद हम सबों ने रात वहीं गुजारी। दूसरे दिन पंडित को सुबह बुलाया गया। विष्णु सहस्रनाम का पाठ हुआ। फिर विष्णु सहस्रनाम का यज्ञ हुआ। उसके पश्चात भोजन में पूड़ी, दही, सब्जी, मीठा ये सब बना, भोग लगा, ब्राह्मण को खिलाए और फिर सभी ने एकादशी का पारण किया। इसके पश्चात 10 तारीख 10 मार्च 1994 आज महागोष्ठी थी। आज की गोष्ठी भजन कीर्तन को समर्पित। प्रातः गुरु वंदना हुई, आरती और पूजन हुआ। आज महाशिवरात्रि है। पूजन होने के पश्चात हम लोग ठंडाई बनाने में लग गए। ठंडाई बनकर तैयार हुआ। 35 किलो दूध, उसकी उतरी मलाई, काजू, बादाम, पिस्ता से युक्त ठंडाई, जिसमें केसर भी पड़ा था। उसे भगवान को भोग लगाया गया। हम सबों ने भगवान शिव का पाठ किया, सदाशिव स्तोत्र का पाठ किया, रुद्राष्टकम का पाठ हुआ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ा गया, गणेश वंदन हुआ। पूजा के कमरों में तथा महिलाओं के द्वारा यज्ञ वाले कमरे में दोनों जगह पूजन हुई। उसके पश्चात भोग के बाद सभी को ठंडाई वितरित किया गया। भांग भी सभी के लिए गुरुदेव के आदेशानुसार थोड़ा रखा गया था। कीर्तन 4 बजे सायंकाल से प्रारंभ हुआ और 6 बजे तक लगातार चला। सभी ने कीर्तन में अद्भुत समा बनी हुई थी। कीर्तन इतने मन से और उमंग से हो रहा था कि बता नहीं सकते। हम सब पुरुष वर्ग बाहर मैदान में बैठे। महिलाओं की ओर जाने का आदेश नहीं था। सायंकाल 7 बजे से 8:30 बजे तक पुरुषों का कीर्तन हुआ। महिलाएं अपने अपने घर को जा चुकी थीं। बड़ा अच्छा कीर्तन भजन के साथ शिवरात्रि मन रही थी। इस बार पुनः पिछली बार की तरह यज्ञ के कमरे में श्री कृष्ण के आगे भोग में गिलास में और गद्दी पर रखे गिलास में ओंकार बना हुआ था। केसर इस तरीके से सज गया था कि वह ओंकार ही था। ओम की घटना एकदम स्पष्ट थी। उन्होंने ओम की आप लोगों की साधना के कारण उसके प्रभाव से यह सब हुआ है, ऐसा गुरुदेव ने आकर के हम सबको कहा। एकदम स्पष्ट ओम बना हुआ था। बड़ा ही सुंदर बैगनी रंग का वह दिख रहा था। उसे निकाला गया, बांटा न गया होता, ओम बन जाता। यदि उसमें से तुरंत निकालते थे, फिर बांटते थे और फिर बनता था। दोनों पात्रों में ओम हर तरफ से देखा जा सकता था। हम सब हर तरफ से घूम घूम कर उस ओम को देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा,
यह साधारण घटना नहीं है। ऊपर की सत्ता आपके कृत से, पूजन से बहुत प्रसन्न है। यह बनने वाली घटना ओंकार यह दूसरी बार घटना घटी थी। इसके पश्चात 14 तारीख 14 मार्च सन 1994 आज ईद का त्यौहार था। हम लोग इस दिन गुरु स्थल पर उपस्थित हो गए थे। बलराम भैया की ओर से प्रसाद बना। प्रसाद में दोस्ती, कोहड़े की और आलू की सब्जी और आटे की सेवई बनी। सेवई आटे का बलराम जी ने अपने घर पर ही बनवाया। 20 किलो दूध की सेवई बनी और सब ने भोग लगाया। सभी ने सायंकाल प्रसाद प्राप्त किए। इस प्रकार गुरु स्थल पर ईद का अवकाश का पूरा दिन हम सबों ने बिताया। गुरुदेव ने सत्संग में कहा, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को देखते रहो, अपने को फटकारते रहो, क्या किए हो तुम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया, गीता का उपदेश दिया। अर्जुन उनके प्रिय थे, परंतु कुछ पलों के लिए अर्जुन को भी नरक जाना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना ही होगा। तुम्हारा जैसा विचार लोगे वैसा ही भोग तुम्हें भोगना होगा, यह निश्चित है। सबके अपने अपने कर्म और अपने भोग होते हैं। योग के द्वारा उसका स्वरूप बदलता है, लेकिन भोग ज़रूर होता है। महात्मा गांधी से अपराध हुआ। पिता मर रहे थे और वे अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ थे। उन्हें पता चला पिता मर गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके अंदर थी, मैं क्या करूं? मैंने तो पूजा भी नहीं की, मुख दर्शन भी नहीं। आज समय ऐसा है, हर कोई महामंत्री का पद चाहता है, किंतु जिंदगी में महानता नहीं आती। कहते हैं गांधारी जो थी, उसके पास जो बच्चे आए उन्हें अछूतों की तरह रखा गया। वह हरिजनों की हिदायत बनती रहेगी, फिरती रहेगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वही दुर्गुण आ गया। केवल वह बुद्धिमती महिला ने भी अपनी कर्म के कारण ही सबको खो दिया। कहते हैं मेरे आदमी के कृत्य के कारण ही उसका असर उसके देश पर, उस जगह के रहने पर पड़ता है। हम कहते हैं आज गांधी जी की भी वही दुर्गति हुई। उसी पे आता है सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे, परंतु दादा उन्हें शांत कर दिया करते थे। दादा कहते थे तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ अपना कार्य करो। यह कर्म की गति है, इस पे सावधानी से चलो। इसके बाद 15 तारीख 15 मार्च सन 1994 सत्संग में आज गुरुदेव ने कहा, आपका लोक ऊपर बन रहा है। आप जैसे जैसे शुद्ध चिंतन यदि करते जाओगे, ऊपर आपका लोक बनता जाएगा। आपके लोक का निर्माण आपके कर्म और चिंतन से होता है। अतः जो कुछ आपको करना है वह तत्क्षण कर लीजिए। प्यूक्रियस महान दार्शनिक हुआ। उसके केवल 4 तत्व माना। उसने केवल 4 तत्व ही माना। आकाश को उसने नहीं माना। जब लिखने का समय आया तो वह अपंग हो गए। जो कहते हैं अभी मौज करो, बाद में देखा जाएगा, वह जड़ है और महामूर्ख। जब शरीर में सब कुछ प्राप्त है, सामर्थ्य है, प्राप्त करना है, तो शरीर के रहते ही तुम उसे प्राप्त कर लो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई तरह के दर्शन आए, जैसे पातंजलि योग सूत्र,
सांख्य दर्शन, मीमांसा इत्यादि। पुनः जैन धर्म, बौद्ध धर्म तब आया जब चारवाक का जड़ दर्शन आया। वैसे ही भक्तिवाद में भी दर्शन आया। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि। दर्शन का अर्थ है अनुभूति, ज्ञान प्राप्त करना। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही दर्शन कहलाएगा। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम, ओम मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार 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 मंगलम, गुरुलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।